नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो धन दौलत के असली मतलब पर रोशनी डालती है। ये कहानी है तो सदियों पुरानी, पर आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो मिलते हैं सेठ धनीराम से। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। आखिर जिंदगी की असली दौलत है क्या? ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसके पास कह सकते हैं कि सब कुछ था, या कम से कम दुनिया को तो यही लगता था। हमारी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं सेठ धनीराम, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, धन की तो कोई कमी ही नहीं थी। वो अपने गांव के सबसे अमीर इंसान थे। सेठ धनीराम की जिंदगी बड़ी शानदार थी। उनके चारों ओर हमेशा लोगों का मेला लगा रहता था। रिश्तेदार, दोस्त, हर कोई उनकी तारीफें करता नहीं थकता था। और करे भी क्यों ना, सेठ जी थे ही इतने दानी। मतलब उनकी पूरी दुनिया ही बस पैसे और तारीफ के आसपास घूमती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और धनीराम की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आया जिसने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अचानक उन्हें एक ऐसी भयानक लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया कि बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य सबने हाथ खड़े कर दिए। सेठ जी ने अपनी सारी की सारी दौलत पानी की तरह बहा दी, पर कोई असर नहीं हुआ। जिंदगी में शायद पहली बार उनका पैसा किसी काम नहीं आ रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया। सेठ धनीराम ने अपनी आखिरी सांस ली, और जैसे ही उनकी आत्मा शरीर से निकली, यमदूत उन्हें लेने के लिए आ पहुंचे। अब उनका सफर एक बिल्कुल नई दुनिया की तरफ शुरू होने वाला था। धनीराम को लगा कि बस अब सब खत्म, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असल में एक बहुत कड़वे सच का सामना तो अभी बाकी था। तो जब यमदूत उन्हें ले जाने को हुए, धनीराम ने उनसे एक आखिरी चीज मांगी। उन्हें पूरा यकीन था कि जिन लोगों पर उन्होंने अपना सब कुछ लुटाया है, वो उनके जाने से बहुत दुखी होंगे। वो बस एक आखिरी बार अपने लोगों से मिलना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे। यमदूतों ने उनकी बात मान ली, और धनीराम अपनी आत्मा के रूप में वापस अपने घर पहुंचे, ये देखने के लिए कि उनके जाने के बाद उनके अपने लोग किस हाल में हैं। लेकिन वहां उन्होंने जो देखा, उसने उनका दिल तोड़ दिया। उनके अपने लोग, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो रोने धोने की बजाय उनकी प्रॉपर्टी, उनकी दौलत को बांटने में लगे थे। किसी की आंख में एक आंसू तक नहीं था, सिर्फ लालच था। उस पल उन्हें समझ आया कि लोग उनसे नहीं, उनकी दौलत से प्यार करते थे। बस ये नजारा देखते ही धनीराम का सारा मोह, सारा भ्रम टूट गया। वो फौरन यमदूतों के पास लौटे और बोले, चलिए अब एक पल भी देर मत कीजिए। अरे, जो इंसान कुछ पल पहले रुकने की मिन्नतें कर रहा था, वो अब जाने के लिए इतना बेचैन था। ये देखकर तो यमदूत भी हैरान रह गए। धनीराम ने बड़ी निराशा से कहा, मैंने सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। उन्हें तो बस मेरे पैसे से प्यार था। मेरे जाने का उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है। सेठ धनीराम की ये हालत देखकर यमदूतों ने उन्हें जिंदगी का वो आखिरी और सबसे बड़ा सबक सिखाया। यमदूतों ने उन्हें समझाया, सेठ, यही दुनिया की सच्चाई है। इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। रिश्ते, नाते, धन, दौलत, सब कुछ यही रह जाता है। अगर कुछ साथ जाता है तो वो हैं सिर्फ हमारे कर्म। और जानते हैं, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब मन ही मन जानते तो हैं, पर मानते तब हैं जब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो सवाल फिर वही है, अगर ये धन दौलत ही सब कुछ नहीं है, तो फिर जिंदगी की असली संपत्ति, असली दौलत क्या है? चलिए कहानी के इस आखिरी हिस्से में इसी का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, खाना हमें कुछ घंटों के लिए एनर्जी देता है ना? कपड़े कुछ महीनों तक ही चलते हैं। लेकिन ज्ञान तो जिंदगी भर हमारा साथ देता है। और अच्छे संस्कार, वो तो पीढ़ियों तक हमारी पहचान बनकर रहते हैं। इसीलिए कहते हैं, ज्ञान और अच्छे चरित्र में किया गया निवेश कभी बेकार नहीं जाता। असल में यही हमारी असली और हमेशा साथ रहने वाली दौलत है। तो इस ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत होती है चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखने से, ध्यान से सुनने से, और फिर गहराई से समझने से। जब हम ऐसा करने लगते हैं ना, तो हमें खुद अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। और जैसे ही हम अपनी उन कमियों को दूर करना शुरू करते हैं, बस हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं,
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सेठ धनीराम ने अपने पीछे क्या छोड़ा? दौलत, जो पल भर में ही बट गई। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़ना चाहेगा? धन दौलत की, जो यहीं रह जाएगी, या फिर ज्ञान और अच्छे संस्कारों की, जो हमेशा याद रखी जाएगी?